चलिए बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे संख्या पद्धति के बेसिक जो चैप्टर है थ्योरी, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले क्या है लिखा हुआ है चैप्टर में कि संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं कि नंबर सिस्टम कहते हैं। संख्या पद्धति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर का मतलब संख्या और सिस्टम का मतलब पद्धति होता है। यानी संख्या पद्धति में जितने भी टॉपिक हैं मैं उसको रिकवर करने का कोशिश करूँगा। पहले समझते हैं संख्या। संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंग्लिश में हम लोग इसको कहते हैं नंबर। जो वस्तु के परिणाम अथवा इकाई का अपवर्त्य अथवा प्रश्न चिन्ह कितने हैं जवाब देता है, कोमा संख्या कहलाता है। जैसे 5 किताब, तो मान के चलिए 5 किताब, तो 5 क्या हो गया? संख्या हो गया, और किताब क्या हो गया? वस्तु हो गया। तो यहाँ क्या कहता है कि जो वस्तु के परिणाम, परिणाम का मतलब जो वस्तु का जो परिणाम होता है कि यहाँ पे कितने चीज़ है। उसी तरह से यहाँ समझने के लिए है कि 5 क्या है? जो किताब है, और यहाँ 5 एक संख्या है। तो 5 क्या हो गया? संख्या हो गया, और किताब क्या हो गया? वस्तु हो गया। उसी तरह से अब हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर चलते हैं कि संख्या का संकेत NO क्यों होता है। संख्या का संकेत NO क्यों हम लोग लिखते हैं। जो टॉपिक जो है कि संख्या का संकेत NO क्यों लिखते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक की ओर देखते हैं कि संख्या क्या है। लैटिन शब्द है। संख्या क्या है? लैटिन शब्द है जो न्यूमरोलॉजी से लिया गया है। चूँकि किसी का संकेत इस शब्द के प्रथम अक्षर O अंतिम अक्षर से किया जाता है। प्रथम अक्षर क्या है दोस्तों? न्यूमरो का प्रथम अक्षर होता है N, और लास्ट वाला अक्षर क्या होता है? O। तो इन दोनों अक्षरों को मिलाकर यानी यहाँ लिखा गया है कि पहला अक्षर और अंतिम अक्षर O है, इसलिए इसका संकेत NO होता है। इसलिए इसका संकेत क्या होता है दोस्तों? NO होता है। उसके बाद है अगला टॉपिक, अंक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। अंक, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट कहते हैं। तो ध्यान देने बात है, किसी अंकन पद्धति में, अंकन पद्धति का मतलब होता है किसी संख्या को जब हम लोग लिखते हैं जिससे संख्या बनाया जाता है, चाहे वो 10 लिखें, 12 लिखें, 13 लिखें, संख्या बनाया जाता है, कोमा अंक कहलाता है। दशमलव पद्धति में 10 अंकों को जिसे इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का प्रयोग किया जाता है। यानी दशमलव पद्धति में इस अंकों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या हम लोग ऐसे जाहिर तौर पर जानते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, बट हम लोग यहाँ इस टॉपिक को अलग तरह से लिखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए वहाँ पे कैसे लिखेंगे हम लोग? वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है, यानी वह संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे हम N द्वारा प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम लोग इसको अलग तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कौन हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद नोट, प्राकृतिक संख्या को धन पूर्णांक भी कहा जाता है, जैसे +1, +2, +3, +4, इस तरह की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संख्या भी कहा जाता है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य सहित प्राकृतिक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदि इस तरह की संख्या चलते रहेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या बोलेंगे। उसके बाद है अगला जो टॉपिक, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ध्यान देने वाली बात है। देखिए पूर्णांक संख्या हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पूर्णांक संख्या 2 तरह के होते हैं, एक तो ऋणात्मक होता है और एक धनात्मक। तो ऋणात्मक किसे कहते हैं? देखिए कि माइनस वाले जितने भी संख्या है ये ऋणात्मक है, ये माइनस वाले जितने भी संख्या है और ऋणात्मक है, और इधर जो प्लस वाले जो संख्या आपको दिख रहे हैं ये क्या है? धनात्मक है, जिसको हम लोग धनात्मक बोलते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं कि देखिए शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली, यानी शून्य सहित धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली सभी संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसे I द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे -4, -3, -2, -1, ये क्या हो गया? ऋणात्मक। और 0 के उस पार जितनी भी संख्या हैं वो क्या हो गया? प्लस। तो हम लोग इसको ऋणात्मक बोलेंगे और इधर वाले को क्या बोलेंगे? धनात्मक बोलेंगे। उसके बाद
अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक है जीरो। यानी जीरो किसे कहते हैं? जीरो यानी हिंदी में शून्य, इंग्लिश में जीरो। तो देखिए जीरो को यानी शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। इसका एक अन्य नाम है नाउ, इसीलिए ये हम लोग जीरो बोलते हैं, मगर ये जीरो नहीं बोलना है, ये शून्य भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी ये नाउट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये नाउ पढ़ा जाता है। उसके बाद जीरो ना तो ये धनात्मक है ना तो ये ऋणात्मक है। जीरो को ना हम प्लस में ले सकते हैं ना माइनस में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक नंबर। वह धन पूर्णांक जिसका केवल एक अपवर्तक हो, सिर्फ एक ही अपवर्तक हो, विशिष्ट पूर्णांक कहलाता है, जैसे एक। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा यानी अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो, अभाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे तीन अगर एक को छोड़ के सिर्फ तीन के ही साथ कटेगा। 5 को अगर 5 से भागा लगा तो 5 से कटेगा। उसके बाद 7, 11, 13 इस तरह से अन्य और भी कई संख्या हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये संख्या सिर्फ एक के अलावा अन्य किसी दूसरे संख्या से नहीं करते हैं, क्योंकि वो खुद से कर सकते हैं। क्या लिखा है? एक तथा स्वयं, यानी एक से तो कट जाएंगे, स्वयं से भी कट जाएंगे। अगर मान के चलिए मैं 3 को अगर भागा लगाऊं तो 3 से कट जाएंगे, 3 का 3, तो ये क्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। यानी स्वयं को छोड़ के अन्य किसी संख्या से नहीं कटेगा, उस तरह की संख्या को क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। नोट, अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को क्या कहा जाता है? रूढ़ संख्या भी कहा जाता है।